अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सबा एंड आई एम हेयर टू टीच यू बायोलॉजी क्लास 9। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स का प्राइमरी यानी कि मेन मकसद क्या होता है। बायोस्टैटिस्टिक्स का अगर मेन मकसद देखा जाए तो इसमें स्टैटिस्टिक टूल्स, स्टैटिस्टिक मेथड्स जो है उनको अप्लाई किया जाता है किसके ऊपर, बायो यानी कि लाइफ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, या आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस पे। सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इज ऑप्शन बी, टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू बायोलॉजिकल साइंसेस। सो द राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज इन बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स में विच मेथड, कौन सा मेथड इज यूज़ किया जाता है टू प्रिडिक्ट, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें फ्यूचर आउटकम्स का बेस्ड ऑन करंट डाटा। जो आपके पास करंट डाटा यानी अभी डाटा मौजूद है, उस डाटा को देखते हुए अगर आप फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे या कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करेंगे। तो करंट डाटा के ज़रिए फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ एनालाइजिंग द डाटा। आप डाटा को एनालाइज करें, उसका तज्जिया करें और उससे आप फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीन ऑफ अ डाटा सेट। किसी भी डाटा सेट का मीन आपने निकालना है तो मीन कैसे निकाला जाता है। मीन इज आल्सो कॉल्ड एवरेज। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। और एवरेज कैसे निकाला जाता है, आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी डाटा की वैल्यूज़ को आप सम करें, उनको प्लस करें और उनके नंबर की बेस पे यानी जितने वो होंगे, जितनी भी वो वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ उन पे आप डिवाइड कर दें। तो सम ऑफ वैल्यूज़, ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ द वैल्यूज़। तो इसके ज़रिए आप एवरेज निकाल लेंगे यानी कि आप मीन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन सी, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। सारी वैल्यूज़ को आप प्लस करें और उसको डिवाइड कर दें बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ। नेक्स्ट इज़, इफ़ द डाटा सेट, अगर एक डाटा सेट के अंदर जो है वो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 5, 8, 12, 15, 20, व्हाट इज़ द मीडियन। अब मीडियन क्या है जी, मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू। मीडियन जो है वो एक मिडल वैल्यू है, यानी आपने ऑर्डर करना है, जो भी आपके पास डाटा मौजूद है उसको आप पहले ऑर्डर करें, उसको तरतीब लगाएं और तरतीब लगाने के बाद जो मिडल वैल्यू होगी वो आपका आ जाएगा मीडियन। और यहाँ पे है जी आपके पास ऑप्शन, यानी ये आपके पास दो वैल्यूज़, ये वाली, ये आगे दरमियान में 12, तो 12 इज़ द राइट ऑप्शन। ये मिडल वैल्यू है तो ये मीडियन होगा। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द डाटा सेट। यहाँ पे हमने ऊपर जो है वो देखा था कि मीन होता क्या है, और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इस जो है ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, इनमें से मीन निकालें। मीन क्या था, आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को अगर आप प्लस कर लेते हैं, प्लस करने के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को काउंट करें 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो टोटल वैल्यूज़ का नंबर है जी 5 और इनको प्लस करें तो आता है 45। इनको डिवाइड कर दें, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे, डिवाइड करें, डिवाइड करके आपका आंसर आ रहा है 9। तो सो द राइट ऑप्शन इज सी, 9। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट, एक डाटा सेट के अंदर जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ है इज़ इवन, अगर वो इवन है, हाउ इज़ द मीडियन कैलकुलेटेड। मीडियन आपके पास जो है, आपके पास ये ऑड नंबर थे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, आपने जो है वो दो वैल्यूज़ इधर रखी और उसके बाद जो दरमियान में मिडल वैल्यू थी वो आपकी आ गई मीडियन। लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज़ आ जाएं इवन, इवन में क्या होगा, इवन में तो मिडल वैल्यूज़ आ जाएंगी 2। अब जो मिडल वैल्यूज़ में दो वैल्यूज़ आएंगी, आप उनकी एवरेज निकाल लें, एवरेज निकालने से आपको जो है वो क्या मिल जाएगा, मीडियन। तो सो द राइट ऑप्शन इज बी, बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज़। नेक्स्ट इज, इन अ डाटा सेट, एक डाटा सेट के अंदर विद वैल्यूज़, जिसकी वैल्यूज़ हैं जी 3, 3, 6, 7, 8, 9, 9, व्हाट इज़ द मोड। तो इस वैल्यूज़, इस डाटा सेट के अंदर आपने बताना है जी मोड क्या है। मोड पहले नंबर पे क्या होता है,
मोड आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी आपके पास जो भी डाटा सेट मौजूद है उस डाटा सेट के अंदर सबसे ज़्यादा बार बार आने वाली जो भी वैल्यू होगी वो आपका मोड कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे 3 2 टाइम्स आया हुआ है, 6 एक दफ़ा है, 7 भी एक दफ़ा, 8 भी एक दफ़ा और 9 भी 2 टाइम्स है। इसका मतलब है ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। 3 और 9 जो है वो 2 दफ़ा आए हैं, तो इसलिए इनका मोड जो है इस डाटा सेट में 3 और 9 दोनों है। नेक्स्ट इज़ इफ़ अ डाटा सेट हैज़, अगर एक डाटा सेट के अंदर नो रिपीटेड, कोई वैल्यूज़ जो है वो रिपीट नहीं हो रही, तो व्हाट इज़ द मोड, उस कंडीशन में मोड क्या होगा, तो उस कंडीशन में सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, देयर इज़ नो मोड, कोई भी मोड जो है वो नहीं होगा ऐसे डाटा सेट में से। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ इन आ बार चार्ट, एक बार चार्ट है, ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस और उसके ऊपर ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं उनके बार बने हुए। अब ये जो बार चार्ट है, इस बार चार्ट के अंदर व्हाट डज द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट, ये जो ईच हर बार है इसकी जो हाइट है या जो लेंथ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो इसकी हाइट या इसकी लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करती है जी द वैल्यू ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी का ये बार बना हुआ है ये उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। बार चार्ट में ये जो बार्स की लेंथ है या उनकी हाइट है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है वैल्यू ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग कैटेगरी को। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ बार चार्ट, जब ये बार चार्ट बनाया जाता है तो विच एक्सिस, इन दोनों में से, जैसे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो दोनों एक्सिस में से यूजुअली रिप्रेजेंट्स द कैटेगरीज, तो कैटेगरीज जो है उनको कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है जी एक्स एक्सिस के ऊपर आप वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट जो है वो करवा रहे होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस।